जिसका हमें इंतजार किस चीज़ का था? इंतजार इस चीज़ का था कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रनों पर ऑल आउट करे, और ऐसा ही हुआ कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग करी, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हुआ 181 रन पर 10 विकेट, जिसके कारण अब भी हमारे पास 4 रनों की लीड है। क्योंकि ये तो एक अच्छी बात है इंडिया के लिए, कम से कम 300 साढ़े 300 रन का टारगेट देना चाहिए हम, क्योंकि आप उससे कम रनों पर जीतना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलिया के मैन प्लेयर तो नहीं चल पाए, इसी वजह से वो 180 रन पर ऑल आउट हो गए, जिसमें वेबिस्टर ने 57 रन की पारी खेली, बहुत अच्छी पारी खेली। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी धागड़ टीम है, अगर हमारी टीम में एकता है और बॉलिंग मजबूत है तो हम जीतने को 150 रन पर भी जीत जाएंगे। और क्योंकि इसी वजह से कम अपना मजबूताई लेके चलनी चाहिए और 350 रन का टारगेट बनाना चाहिए। और 350 रन का टारगेट किस तरीके से बनेगा? क्योंकि इंडिया के टॉप 4 यानी कि शुरू के 4 बल्लेबाजों को खुश करके दिखाना होगा, जिसमें जायसवाल, राहुल, शुभमन गिल और विराट कोहली, इनमें से कम 1 करोड़ शतक होना जरूरी है। क्योंकि कल जो हुआ मैच में आप लोगों ने देख लिया होगा, कोंटस और बुमराह के आमने सामना हो चुका था और इन दोनों की आपस में भिड़ंत हो चुकी थी। जब भी अगली ही गेंद पर बुमराह ने ख्वाजा को आउट कर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सैम कोंटस और इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का आपस में झगड़ा हो गया। कल देखा हो, उनकी तो ख्वाजा से बात हो रही थी, कोंटस बीच में आके बढ़ा, जिसपे ही उन्होंने अगली गेंद पर बुमराह ने कोंटस को आउट कर दिया और वहीं से ही इंडिया की बॉलिंग मजबूत हुई। वहीं से ही मोहम्मद सिराज ने मोस्ट विकेट पर 3 विकेट लिए, सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए 3 विकेट, और 3 ही प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। और जब इंडिया जवाब में बैटिंग करने आई तो स्टार के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके लगाए। भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इसकी जायसवाल की, क्योंकि टेस्ट मैच है और प्रेशर भी है और बैस भी लगी भैया दोनों की। ऐसी स्थिति में आकर स्टार पर 4 चौके लगाने, और जैसे ही देखते ही जायसवाल भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, सिर्फ 22 ही रन बना पाए, जबकि उन्होंने पहले ओवर में 5 चौके मार दिए थे। और सारा खेल तो केएल राहुल ने बिगाड़ा है, क्योंकि ना तो खेले और ना खेलने ही दिए, ये तो वो वाली बात हुई। कुल 13 रन बनाकर केएल राहुल आउट हो चुके, उनके बाद उससे अगले ओवर में स्कोर बॉलर ने उन्हें भी आउट कर दिया जायसवाल को 22 रनों पे। तो ये दोनों ओपनर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, 47 रन की पार्टनरशिप जमा पाए बस। और अब क्रीज पर है विराट कोहली और शुभमन गिल, देखते हैं कैसे भी देखा गया है। कोहली आज भी कुछ नहीं कर पाए, मात्र 6 रन बना पाए। अब क्या फायदा होती है ऑस्ट्रेलिया में? बेइज्जती का बदला लेने का यही मौका था और ये भी खोल दिया। वहीं पे शुभमन गिल आगे स्टेप आउट करके आ रहे थे, वे भी आउट हो गए।